मुंबई पुणे रूट पर दौड़ेगा भारत का पहला हाइपरलूप। जानिए कैसे काम करता है पूरा सिस्टम। साल 2013 में स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने दिया था हाइपरलूप का प्रस्ताव। ट्रेन की तुलना में 10 से 15 गुना अधिक होती है स्पीड। मुंबई पुणे के बीच हाइपरलूप को जोड़ने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। साल 2013 की गर्मी में जब स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने हाइपरलूप आर्किटेक्चर के विचार का प्रस्ताव दिया था, तब से परिवहन के साधन में लोगों की काफी रुचि देखने को मिल रही है। शुरुआती दौर में दावा किया गया है कि यह 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा। यह गति पारंपरिक रेल की गति से 10 से 15 गुना अधिक है और हाई स्पीड रेल से 2 से 3 गुना अधिक है। महाराष्ट्र सरकार ने दुनिया के पहले हाइपरलूप परिवहन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है। इस प्रणाली से पुणे को मुंबई से जोड़ा जाएगा और दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 35 मिनटों में तय की जा सकेगी, जिसे सड़क मार्ग से पूरा करने में फिलहाल 3.5 घंटा से अधिक लगते हैं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस स्थित मुख्यालय वाली कंपनी वर्जिन हाइपरलूप हन का कहना है कि परिवहन के इस साधन में यात्री या माल को हाइपरलूप वाहन में चढ़ाया जाता है, जो कम दबाव बनाने वाले ट्यूब में इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन के माध्यम से तीव्रता से चलता है। हाइपरलूप वाहन लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर से गति हासिल करता है, जो पारंपरिक रोटरी मोटर का सुलझा हुआ संस्करण है। एक पारंपरिक इलेक्ट्रिक मोटर के 2 मुख्य हिस्से होते हैं, एक स्टेटर या स्थिर होता है और एक रोटेटर या घूमता है या गति हासिल करता है। जब स्टेटर में बिजली आपूर्ति की जाती है तो यह रोटेटर को घुमाता है, इससे मोटर चलती है। वहीं लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर में यही दोनों प्रमुख हिस्से होते हैं, लेकिन इसमें रोटेटर घूमता नहीं है, बल्कि यह सीधे आगे की तरफ बढ़ता है, जो स्टेटर की लंबाई के बराबर चलता है। हाइपरलूप ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि यह वाहन ट्रैक के ऊपर चुंबकीय उत्तोलन के माध्यम से तैरता है और किसी हवाई जहाज जितनी गति कर लेता है, क्योंकि ट्यूब के अंदर एरोडायनेमिक ड्रैग, हवा का अवरोध काफी कम होता है। कंपनी ने कहा है कि पूरी तरह से स्वायत्त हाइपरलूप सिस्टम को खंभों या सुरंग बनाकर स्थापित किया जाएगा, ताकि ये सुरक्षित रहे और किसी जानवर आदि से किसी प्रकार को नुकसान की संभावना न हो। जब हमारी सड़कें और हवाई अड्डों पर तेजी से भीड़ बढ़ रही है, तो ऐसे में हाइपरलूप परिवहन एक तेज संसाधन की पेशकश के अलावा कई अन्य फायदे भी मुहैया कराएगा। इस प्रणाली का पर्यावरण पर असर काफी कम होगा, क्योंकि इससे कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन या शोर पैदा नहीं होगा। हाइपरलूप 1 ने पूर्ण पैमाने पर हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया है, जिस पर अब तक सैकड़ों परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं। चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है, जिसके अंतर्गत खंभों के ऊपर पारदर्शी ट्यूब बिछाई जाती है। इसके भीतर बुलेट जैसी शक्ल की लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरती हुई चलती है। इसमें घर्षण नहीं होता, इसलिए इसकी गति 1200 किलोमीटर पर घंटा से भी अधिक हो सकती है। विद्युत खर्च, न्यूनतम घर्षण रहित संचालन, यात्री एवं माल परिवहन में सालाना 15% बढ़ोतरी। इस तकनीक में विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए कैप्सूलिया पॉड्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यात्री को बिठाकर या कार्गो लोड कर इन कैप्सूलिया पॉड्स को जमीन से ऊपर बड़े बड़े पारदर्शी पाइप में इलेक्ट्रिक चुंबक पर चलाया जाएगा और चुंबकीय प्रभाव से ये पॉड्स ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाएंगे, जिससे गति ज्यादा हो जाएगी और घर्षण कम हो जाएगा। पायलट की त्रुटि और मौसम संबंधित खतरों से बचने के लिए इसे स्वचालन तकनीक से युक्त किया गया है। साथ ही अब बिना किसी प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन से सुरक्षित और स्वच्छ प्रणाली है। इस प्रोजेक्ट में हाइपरलूप 1 की रफ्तार 496 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ज्ञातव्य है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है एवं इसे पूरा होने में 7 वर्ष लगेंगे। गैरतलब हो कि मुंबई पुणे के बीच हर साल यात्री की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो रही है और वर्ष 2026 तक यह लगभग 75 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। इसलिए इस परियोजना को लागू करने हेतु इस क्षेत्र को चुना गया है। दुनिया के बहुत से विकसित देश इस हाइपरलूप परिवहन प्रणाली को अपनाने के लिए आगे आए हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब। इन देशों में भी हाइपरलूप 1 कंपनी इस परिकल्पना को साकार रूप देने के काम में जुटी हुई है। गैरतलब है कि दुनिया व आबू धाबी के बीच भी एक हाइपरलूप लिंक परियोजना पर कार्य चल रहा है। यह प्रणाली शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ टिकाऊ भी है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे अपनाने से 30 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 36,000 टन की कमी आएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।